नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने आईटीसी लिमिटेड का डेली चार्ट है। इसमें आज हमें एक शानदार मूव देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3.88% ये स्टॉक चढ़कर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि 11.80 रुपीज़ बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद इसका जो सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पे ये जगह था जब लास्ट टाइम यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, जो कि था नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 के बाद ये काफ़ी दिनों के बाद ये पहली बार आज के ट्रेडिंग सेशन में आपका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो एक ग्रीन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे तक, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। और यदि आप इसमें देखोगे तो ये अपने बेस से कितना चल चुका है, यदि आप ये मेजर करोगे तो ये होगा तकरीबन 10% इसने अपने स्विंग लो से ये इसने अपना एक मूव दे चुका है, ठीक है ना। इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है और स्टॉक अपने 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी शायद अभी जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अभी वेट कर रहे होंगे कि इसके बाद एक फॉलो अप बाइंग का, क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि बहुत बार क्या देखा गया कि जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो तो जाता है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग हमें नहीं मिलती है। तो लोग शायद अभी वेट करेंगे इसके ऊपर एक फॉलो अप बाइंग मिल जाए, तो दे मे बी विलिंग टू एंटर इन द स्टॉक। जहाँ तक वॉल्यूम्स आप देखोगे, आज वॉल्यूम्स इसके वॉल्यूम्स कैसे रहे, अब ये देखने की कोशिश करेंगे। ये जो मूव था बहुत ही सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, तो आप देखोगे कि जो वॉल्यूम्स है ये रहा आपका वॉल्यूम बार है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स आर मोर देन एवरेज। इसका एवरेज वॉल्यूम्स रहता है 18.34 बिलियंस के इसके एवरेज वॉल्यूम्स है, लेकिन आज हमें 31 बिलियंस इसमें वॉल्यूम देखे गए। तो दिस मोरोबोजू कैंडल इज सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स आल्सो, ठीक है ना। अभी लेकिन आने वाले में हमें देखने लगा कि इसके बाद फॉलो बाइंग आती है कि नहीं आती। कई बार होता है क्या है कि ये एक दिन बढ़ता है, उसके बाद फिर ये बढ़ना मना कर देता है। तो इसके बाद एक्चुअली इसके बेसिकली एक न्यूज़ भी चल रहा है जिसके कारण आपको मुंह देखने को मिली है। ये न्यूज़ ये है कि ITC एंड गॉडफ्री फिलिप्स टू हाइक सिगरेट प्राइसेस बाय 17% इन मई। तो मई महीने से ये लोग अपना प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं, जिसके चलते हुए आपको इस काउंटर में लोगों का इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लोगों की बाइंग दिखाई दे रही है विद अ गुड वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। तो वी कैन एंटर इन द स्टॉक। फिर आपको फिर वही देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका अपने इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये, इफ दिस इज एबल टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस देन वी कैन हैव ए मीनिंगफुल अपसाइड। इसके बाद इसमें एक मीनिंगफुल अपसाइड आपको देखने को मिलेगा एंड वी विल सी वेदर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे SMA। तो आप देख पा रहे हो द स्टॉक 50 डे अपने SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है ना। 50 डे SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो नाउ इफ यू एंटर इन द स्टॉक वी कैन कीप इसका जो 20 डे SMA हो गया, तो आपका 20 डे SMA 301 आ रहा है इसका 20 डे SMA। तो 300 जो राउंड फिगर है, यदि ये 300 के नीचे क्लोजिंग देता है, साइकोलॉजिकल लेवल जो 300 इसके नीचे यानी 299 पे क्लोज देता है, तो देन वी कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, है ना। यदि हम 299 में एग्जिट करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस कितने का बनेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं हमने एंटर किया, यहाँ कहीं हमने एंटर किया, तो हमारा स्टॉप लॉस 4-5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना। 4-5% का स्टॉप लॉस बनेगा। और फिर आपका रेजिस्टेंस, आपका फिर ओवरहेड रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ से कितना दूर है, वो भी पास में, ज़्यादा दूर है नहीं। तो ये आपका ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो मतलब 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस भी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है दैट इज 1:1, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपका 1% है और टारगेट भी आपका 1% है। तो दोस्तों आज इसमें हमें एक अच्छा कैंडल जिसमें जो बढ़त है 3% की, इसमें हमें जो बढ़त देखने को मिले, इट इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन इन द स्टॉक, क्योंकि ये जो ITC जो स्टॉक है इट इज अ स्लो मूविंग स्टॉक, ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स होते दे आर हाई बीटा स्टॉक, उनमें 3-4% की जो बढ़त है वो डेट से नॉर्मल, वो हर रोज बढ़ते। लेकिन ITC ऐसा स्टॉक है जिसमें मतलब 1%, 0.5% ये इतना ही बढ़ता है, जैसे लो बीटा स्टॉक। तो इसमें आप
आज हमें एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है ना दोस्तों, अब ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू सी, वो आने वाला वक्त हमें बता पाएगा। और जहां तक जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर ले, तो हमारा जो ब्रेंट क्रूड है वो अभी 117 के आसपास पहुंच चुका है। 117, इट इज वेरी अलार्मिंग। हमारा जो क्रूड है 117 के ऊपर पहुंच चुका है, तो जिसका मतलब है कि हमारे मार्केट को आगे बढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड हमारे मार्केट्स को ऊपर जाने नहीं देगा। और हमें ये बताया जा रहा है कि जो यूएस है वो एक्सटेंडेड ब्लॉकेड करने वाला है, मतलब जो ब्लॉकेड जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है ये काफ़ी दिनों के लिए रहने वाला है। और अमेरिका का जो मकसद है सिंपल, आप सबको जैसे पता है कि जो ईरान के जो इकॉनमी है उसको स्क्वीज करना, ठीक है ना, उसको निचोड़ लेना, उनको इतना परेशान कर देना कि वो ईरान आके मतलब नेगोशिएशन के लिए मान जाए। तो उनके इकॉनमी को मतलब डैमेज करने के हिसाब से ही मतलब अमेरिका इस तरीके के हरकतें कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आपको निकल के आया है कि जो यूएई है, ठीक है ना, यूएई जो है वो ओपेक प्लस से बाहर आ चुका है। मतलब ओपेक प्लस मतलब ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो एक कार्टेल है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप से मतलब यूएई ने नाता तोड़ लिया और वो अपना अलग इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ताकि मतलब उसको वो कितना प्रोड्यूस करना चाहे उसके मतलब बेसिकली क्या है, जो ओपेक का जो लीडर है वो है आपका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया डिसाइड करता है कि आपको कितना ऑयल बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना है, तो वो ऐसे लीडर काम करता है। तो अभी ऐसे कहीं ना कहीं यूएई को लग रहा है कि मतलब उसे इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, तो वो ओपेक से बाहर आ चुका है। और वो मतलब वो कितना प्रोड्यूस करेगा वो अपने नेशन के और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो ये काम करने वाला है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेगी दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, टेक केयर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।